नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए मेरे पास खबर है कि जिस तरह से अगर बात करें तो कांग्रेस में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। ये बदलाव क्यों हो रहा है, किस लिए किया जा रहा है, अब आप ये ध्यान से सुनिए। दरअसल कांग्रेस में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो आगामी समय को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए जा रहे हैं। आगामी समय में कई बड़े बड़े चुनाव होने वाले हैं। अगर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कहा जाए तो वो भी बहुत बड़ा चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप में अलग है। इसके साथ ही साथ गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और आगे चलते हैं तो जिस तरह से साल 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस बहुत बड़े स्तर पर बदलाव करती दिखाई दे रही है। और ये बदलाव किस स्तर पर किए जा रहे हैं, और इस बदलाव की वजह से पार्टी के कई नेता हैरान भी दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई पार्टी के जो ऐसे नेता हैं उनकी या तो उनकी जिम्मेदारियां ले ली जा रही है या फिर उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। जी हाँ, इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बड़े स्तर पर यहां पर दिखता नजर आ रहा है कि पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन ये बदलाव किस तरह से अब नेताओं के लिए पसीने छुटा देने वाले हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। 5 राज्यों में हार के कारणों की समीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सौंपने के बाद कांग्रेस में बदलाव की तैयारी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए कई प्रदेश कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बदलाव कर सकती हैं। कई प्रदेशों में नए सचिव नियुक्त कर पार्टी ने इसके संकेत भी दिए हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के कारण पर अशोक चौहान समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई होनी तय है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद CWC की बैठक में कह चुकी हैं कि सबक लेने के लिए वास्तविकता का सामना करना होगा। ऐसे में उम्मीद है कि अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए पार्टी जल्द ही बड़े कदम भी उठा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव सातवा की कोरोना से निधन के बाद गुजरात प्रभारी का पद भी खाली है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गुजरात प्रभारी पद के कई नामों पर चर्चा चल रही है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका अहम होगी। गहलोत गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं और उनके प्रभार में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था। पार्टी आगामी में भी उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है, इसीलिए उनकी पसंद अहम देखी जा रही है। इसके साथ ही चुनावी हार वाले प्रदेशों के प्रभारियों में भी बदलाव की उम्मीद है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। कई प्रदेशों में भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में पार्टी प्रदेश में भी बदलाव कर सकती है। AIC में यह बदलाव वर्ष 2022 में होने वाले कई प्रदेशों विधानसभा चुनाव में रखते हुए किया जाएगा। आपको बता दें कि अगले साल देखने को मिल रहा है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी कांग्रेस बड़े स्तर पर बदलाव करती हुई देखी जा रही है। आपको बता दें कि शुरू से ही कांग्रेस में ये मांग उठ रही थी कि बड़े स्तर पर अगर बदलाव नहीं किया जाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आगामी समय में उठाना पड़ सकता है। वहीं देखा जाए तो बीते जो राज्यों में कांग्रेस को चुनावी में झटका लगा, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि अब खुद पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी इसमें बड़े बदलाव करती हुई देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी आगामी समय में कई बड़े बदलाव भी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी से बदलाव करना शुरू कर दिया है। जी हां, राहुल गांधी जिस तरह से बदलाव करते दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से देखा जाए तो उन्होंने इसकी शुरुआत अपने ट्विटर से की। यानी कि राहुल गांधी न सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, बल्कि वो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि आगामी समय के चुनाव को देखते हुए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आपको बता दें कि मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी मोर्चा पूरी तरह से संभाल रखा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी
मौजूदा समय के अंदर और इन स्थितियों पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि इस वक्त कांग्रेस की पूरी टीम काम करती नजर आ रही है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि आगामी इस समय के अंदर जिस तरह से कई बड़े चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चुनाव से पहले हो रहे ये बदलाव कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत देखे जा रहे हैं और ऐसे में पार्टी नेताओं की वो बात भी यहाँ पर पूरी तरह से सही साबित होती नजर आ रही है जिसमें उन्होंने बदलाव की बात कही थी। आपको बता दें कि साल 2014 के बाद से कांग्रेस में ये बड़े स्तर पर बदलाव किया जा रहा है और ये बदलाव पार्टी की में बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। तो देखा आपने किस तरह से ये बड़े बदलाव हो रहे हैं और कुल मिलाकर अगर देखा जाए देखने को मिल रहा है कि समिति के स्तर पर बदलाव हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बीते जो चुनाव हुए विधानसभा के कई राज्यों में, उसमें जो कांग्रेस का जो खराब प्रदर्शन रहा, इसको देखते हुए भी उन राज्यों में बदलाव किए जा रहे हैं। यानी कि साल 2014 के बाद इतने बड़े बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं। और आपको बता दूं, कांग्रेस में बदलाव की मांग बीते काफी समय से कांग्रेस के कई नेता भी कर रहे थे। जी हाँ, अगर मैं उन नेताओं का नाम गिनाऊं तो उन नेताओं में कपिल सिब्बल हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, इसके साथ और पार्टी के कई नेता थे जो ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव होने चाहिए। ऐसे में ये बदलाव बताते हैं कि आगामी जो समय है उसके चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव करना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर ये बदलाव नहीं होता तो इससे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए स्थितियां और खराब हो जाती। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि अब बदलाव नहीं किया गया तो स्थितियां कांग्रेस के लिए आने वाले समय में खराब रहेंगी। तो ऐसे में यही बदलाव कांग्रेस के लिए अब बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।